उत्तराखंड कम्युनिटी बना रखी है हम लोगों ने। अच्छा। तो उसमें उत्तराखंड के जो भी लोग हैं वो सब हैं उसमें। स्टार्टिंग एजुकेशन दून पब्लिक स्कूल भाने वाले से ही की थी। इंडिया में बिजनेस करने में ये होता है कि आप पैसा तो आपको प्रॉपर्टी कोई भी मिल जाएगी रन करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में या बाहर ऐसा नहीं होता है। मेरे पापा सही है TSGC में जॉब करते हैं, वो तो मुझे रोज बोलते हैं अबे क्यों कर रहा है नौकरी, ऐसी छोड़ दे, घर बैठ जा, मैं दे दूंगा तुझे 15,000 की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आप किसी को सिखा नहीं सकते। अब आपने सोच लिया ना कि मैंने 12th कर लिया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ पढ़ने, तो आपको हो गया कि मैं जीरो से कहीं से भी शुरू हूँ। अर्जुन को बोला था कि मछली में निशाना लगाने के लिए, जब मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया था लोग बोले अरे क्यों कर रहा है, कुछ नहीं है फील्ड। मैंने तो अपनी सक्सेस अचीव कर ली। ऑस्ट्रेलिया में आप रेस्टोरेंट ओनर हो, उसको रन कर रहे हो, तो कितना कमा सकते? कमाने का तो ये है कि इट डिपेंड्स ऑन यू। इंडिया के अंदर ना स्ट्रीट वेंडर्स बहुत ज़्यादा है। ये डिफरेंस कैसे देखने को मिलता है इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ये है कि काम करना बड़ा इजी है, स्टार्ट करना, क्यों जाना बाहर, यहाँ पर अपना बिजनेस करो, सब कुछ करो। बाहर जाओगे 3-4 साल स्ट्रगल करोगे, 50-60 लाख रुपए लगाओगे। बाहर डेस्क जॉब नाम की चीज़ बहुत कम है, सारा AI बेस्ड है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल द टाइम पास शो में। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे रॉ अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस होती हैं। जो भी लोग होते हैं वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख पाओ। ऐसे ही हमारे पास जो आज हैं वो ना सिर्फ इंडिया से बिलोंग करते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जाके उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स भी इस्टेब्लिश करे हैं जो वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो आज की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। तो पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जो भी बंदे सोचते हैं ना बाहर जाके अपने को ड्रीम रखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ड्रीम या कैनेडियन ड्रीम, तो ये उनके लिए होने वाला है। तो उनको अब भी शेयर कर दो, उनको मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ वेलकम शुभम। हेलो भैया, प्लीज़ पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को। नॉर्मली मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, अभी मेरे 2 रेस्टोरेंट्स रन कर रहा हूँ सक्सेसफुली को पार्टनरशिप में ऑस्ट्रेलिया पर्थ में। एक फुली ऑपरेशनल बार एंड किचन सी साइड रेस्टोरेंट है, एक और हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसमें हम इंग्लिश क्यूजीन प्लस इंडियन फूड सर्व करते हैं। ओके सो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग एजुकेशन दून पब्लिक स्कूल भाने वाले से ही की थी, अपने देहरादून से ही। सो बेसिकली इतना कुछ नहीं है कि हम कहीं बाहर पढ़े, नॉर्मली गांव के स्कूल में पढ़े। गांव की पढ़ाई जैसी होती है, भले ही मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, दैट्स इट। बाकी तो नॉर्मल ही है, जैसे हम सब लोग रहते हैं देहरादून में, बस अपना चिल मोड। फिर उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ से किया था, IHM से। देन आफ्टर दैट मैंने ओब्रॉयज़ में जॉब की, वहाँ पे भी लकीली जिस टाइम मैं ओब्रॉय उदयविलास में था तो आनंद अंबानी की शादी रॉयल वेडिंग्स में सामने हुई। अच्छा। एली गोल्डिंग परफॉर्म कर रही थी। आई थिंक उसका सॉन्ग आया था उस टाइम पे, लव मी लाइक यू डू फर्स्ट टाइम। सो शी वाज परफॉर्मिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ मी, वो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ थी। दीपिका पादुकोण, ये सब, मोदी जी बहुत रेगुलर गेस्ट थे, तो काफ़ी इंटरेक्शन बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार ये बेसिक सैलरी में क्या होगा। देन उसके बाद मुझे था कि करियर प्रोग्रेशन के लिए फिर मैंने क्रूज शिप ज्वाइन किया। अच्छा। क्रूज शिप तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत 9 मंथ्स किया था उसमें। तो हर दिन आप एक नए लोगों से मिलते हो और हर दिन एक नए शहर में हो। अगर आज आप सिडनी में हो तो 2 दिन बाद आप शायद डार्विन में होंगे, एक हफ्ते बाद आप मलेशिया में, 4 दिन बाद उसके 4 दिन बाद आप जापान में। बट उसका डार्क साइड ये रहता है कि आप रोज 11-12 घंटे काम करते हो। हाँ, ये तो है। और 9 महीने तक कंटिन्यूअस काम करते हो बिना किसी ऑफ के। ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान अचानक से बना, या मतलब आप क्या कर रहे थे जो आपको लगा कि यार मेरे को अब ऑस्ट्रेलिया निकलना और वहाँ जाके रेस्टोरेंट्स स्टैब्लिश करने? नहीं, वो तो है, जैसे हमारा यहाँ का लोकल भानियाला देहरादून का कल्चर है, लोग मेनली एक टाइम के बाद सब बिजनेस ही फॉलो करते हैं। तो हमारा भी शुरू से ही था कि मेरा कि यार एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मुझे बिजनेस ही करना है। तो फिर मैं जब क्रूज शिप में जॉब की तो मुझे लगा यार ये रोज रोज घूमना, ये एक टाइम के बाद तो सेटल होना है लाइफ में परमानेंट। देन मैंने उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मूव किया, फिर वहाँ पर मास्टर्स की MBA किया मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। देन फिर मुझे लगा यार थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, फिर स्पेशलाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। बट दिमाग में तो यही था कि बिजनेस करना है। अब HR की जॉब, ऑफिस जॉब तो मुझे शुरू से था ही नहीं, ना हमसे होगी। अच्छा। क्योंकि हम शुरू से स्कूल टाइम से यहाँ पर जो कल्चर है, शाम को बाइक उठाई घूम रहे हैं। अब किसी चीज़ को आप कर रहे हो तो उसको आपको बिजनेस प्लान, तो मैं ये कि प्रॉपर हम बिजनेस प्लान लेके, अपने प्लान्स पूरा ब्लूप्रिंट लेके, प्रिंट आउट्स, प्रेजेंटेशन लेके गए, तो शी वाज सेटिस्फाइड विद इट। तो उसने हमें फिर अपनी प्रॉपर्टी ऑफर कर दी। इंडिया में बिजनेस करने में ये होता है कि आप पैसा तो आपको प्रॉपर्टी कोई भी मिल जाएगी रन करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में या बाहर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी की मिलियंस की प्रॉपर्टी आपको रन करने के लिए नहीं देगा। पहले आपका बैकग्राउंड सेम फील्ड में होना चाहिए, आपके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और आप प्रीवियसली आपने कुछ करा हो तो तभी आपको देंगे। आपके प्रोफाइल देख के आपको
प्लेस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो भी No चाहते हैं कि भाई जो हमारी प्लेस हम जिसको भी दे रहे हैं वो भी सही रहे, हम हाँ, जिसको दे रहे हैं मतलब लोग खराब करके चले जाते हैं कि भाई हाँ, आए और क्योंकि चले गए। आए अब बिजनेस रन नहीं हुआ तो उसके और प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, उसकी मार्केट वैल्यूएशन कम मार्केट होगी। वैल्यू खराब हो तो गया। इसलिए ये होता है, उनकी प्रेफरेंस रहती है कि यार अगर हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो इसकी वैल्यूएशन बढ़ाए, और वो तभी होगा जब Business ऑपरेटर है जो उसको रन कर रहा है उसको एक्सपीरियंस होगा, नहीं तो वर्कर्स तो कभी भी नहीं करेंगे ना जितनी नहीं, आपकी नहीं। एक्सपेक्टेशन। तो फिर वो प्रॉपर्टी हमारे लिए भी बड़ी चैलेंजिंग थी, बट वो हमारे लिए भी इस टाइम बहुत बड़ा गैम्बल था मिलियंस का लेना, कि चले ना चले, बट आप बाउंड हो गए ना 5 years के कॉन्ट्रैक्ट में कि आपने पे करना है $1 million। एज अ बिजनेस ओनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे नारायण मूर्ति बोलते हैं कि 996 रूल, चाइना जापान में 996 रूल है कि हफ्ते के सारे दिन 9 से 9 काम करो, 6 दिन काम करो। बिजनेस में 997 हो जाता है। आप सारे दिन जितना आपसे हो सकता है 12, 14, 16 घंटे आप काम करो, वो सातों दिन काम सातों दिन काम करो, तभी आप बिजनेस ओनर बन सकते हो, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है। आपने जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो आप जॉब कर रहे थे हाँ जी, सर्वाइवल के लिए, ठीक है, तो वो एक स्विच था ना कि यार अब अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरे को पता है जहाँ से मेरी लगी बंदी इनकम आ रही है वो तो अब बंद होने वाली वो तो है। है ना। तो वो फाइनेंशियल रिस्क आपने कैसे लिया और मतलब उस टाइम पे क्या चल रहा था? देखो फाइनेंशियल रिस्क का तो ये है कि पहले मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने जब ज्वाइन की थी अपनी जॉब होटल मैनेजमेंट, याद मुझे अभी भी याद है, मुझे 12,470 रुपये मिलते थे। मेरे पापा सही है TSGC में जॉब करते हैं, वो तो मुझे रोज बोलते हैं अबे क्यों कर रहा है नौकरी ऐसी, छोड़ दे घर बैठ जा, मैं दे दूंगा तुझे 15,000, क्यों कर रहा है। हाँ। पर ये है कि आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने वो जॉब की, अच्छी खासी जॉब की 1-1.5 साल तक, मुझे अच्छा खासा प्रमोशन पैकेज सब कुछ मिल रहा था, बट मैंने वो जॉब छोड़ी, फिर से जीरो से स्टार्ट करके क्रूज गया 6 महीने वेट के बाद। फिर क्रूज में अच्छी खासी जॉब थी, 9 months घुमा फिरा, सही सैलरी, बट वो भी गिव अप करके वो भी जीरो करी, फिर बाहर गया, बाहर फिर जीरो से स्टार्ट किया। फिर जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो फिर आपको पता होता है कि डर नहीं होता। इसीलिए ये हो ना कि आपको चाहे आपके घर पे कुछ भी है या कुछ भी है, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ो और जीरो से स्टार्ट जिस दिन आपने करने लग गए ना तो आपको डर खत्म हो जाएगा। फिर एक बिजनेस लिया, फिर पता था कि दूसरे बिजनेस का हम रिस्क ले रहे हैं इतना बड़ा, हमारा अच्छा खासा चल रहा ना, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, सब हमारी इनकम है, सब कुछ है उससे, बट फिर भी चल कोई नहीं यार रिस्क लेते हैं, एक और खोलते हैं। फिर ऐसे ही होता है रिस्क लेने का, तो यही है कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आप किसी को सिखा नहीं सकते, आपको खुद सीखनी पड़ेगी और यंग एज से। अब बच्चे हैं 12th की घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, घर से बाहर। अब आपने सोच लिया ना कि मैंने 12th कर लिया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ पढ़ने, तो आपको हो गया कि मैं जीरो से कहीं से भी शुरू हूँ, हाँ। तो फिर आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। जैसे मोबाइल का चार्जर होता है ना, आप एक में नहीं लगा तो दूसरे में लगा, दूसरे में नहीं लगा, बस वही है, लेकिन चलेगा कहीं ना कहीं तो चलेगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अर्जुन को बोला था कि मछली में निशाना लगाने के लिए, उन्होंने बोला कि मछली की आंख पे, तो आपको अपना एम क्लियरली मछली की आंख की तरह दिखना चाहिए। लोग बोलेंगे, जब मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया था, लोग बोले अरे क्यों कर रहा है, कुछ नहीं है फील्ड। मैंने तो अपनी सक्सेस अचीव कर ली क्योंकि मुझे पता था कि ये हो जाएगा, कर सकता हूँ, बट यार मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड है। यार कभी तेरे को ऐसा लगा कि मतलब ये डिसीजन मेरा गलत था, ऐसे यहाँ से सब कुछ छोड़ के वो जीरो से स्टार्ट करना, रिस्क लेना इतना बड़ा? कभी वो तो बहुत बार ही लगता है कि डिसीजन गलत था। आप जीरो से स्टार्ट करते हो, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो सुबह से लेके शाम तक, हाँ। कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, बट वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर कुछ दिन बुरा लगता है, फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, फिर आप भूल जाते हो, फिर आपको मजा आने लग जाता है। तो ये तो नॉर्मल है, कोई भी चीज़ जब आप चैलेंजिंग करोगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने क्यों ही स्टार्ट कर ली, बट ये कि वही टाइम है, आपको गिव अप नहीं करना, आपको उससे आगे बढ़ना है। और फिर एक टाइम के बाद ये हो जाता है कि अभी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा मेरे पे मैच्योर्डनेस भी कम थी, अब धीरे धीरे आ रही है, तो अब लगता है कि नहीं यार एक्सपीरियंस मैच्योरिटी टाइम के साथ ही बस धीरे धीरे वो हो जाता है। तुम्हारे अकॉर्डिंग या तुम मतलब आज के टाइम में एक ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप रेस्टोरेंट ओनर हो, उसको रन कर रहे हो, तो कितना कमा सकते हो, कितना कमा लेते हो? यार कमाने का तो ये है कि इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत हाई है, आप गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में बाउंड हो। बट ये कि अगर आप खुद मेहनत कर रहे हो 6-7 दिन, तो आपने अपने 2 लेबर बचा ली, तो आपकी सैलरी भी है, क्योंकि वहाँ सैलरीड भी है, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन अपना हाई हो जाएगा। फिर जब आप खुद काम कर रहे हो तो क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ सर्विस, बिजनेस वेन्यू रन करना, मार्केटिंग, कॉस्ट कटिंग तो हो गई, कॉस्ट कटिंग भी हो गई, आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंक्रीज कर लिए। तो इन शॉर्ट ये है कि आराम से अगर कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहा है, स्मॉल रेस्टोरेंट 20-30 कवर का, तो आई थिंक वो 100,000 तक तो इजीली कमा लेगा, क्योंकि मंथली ईयरली $10,000 अ वीक, मंथली मतलब 5-6 लाख मंथली आराम से कमा लेगा। अब जैसे हमारे पास 120 कवर्स का रेस्टोरेंट है, फिर बाहर भी है, बार्स हैं, 2 रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये कि अच्छी खासी इनकम इंक्रीज हो जाती है इनकम, बट ये कि इट्स अ गुड मनी। बस ये कि अगर आप खुद मेहनत करते हो तो आप स्टाफ के भरोसे रहोगे, जहाँ आपने सपोज $100,000 कमाने, अगर आप खुद मेहनत करते हो तो आप उस $100,000 को 300,000 तक इजीली पुश कर सकते हो। तो शिवम भाई 2 रेस्टोरेंट एक साथ मैनेज करना, रन करना कितना डिफिकल्ट होता है?
2 रेस्टोरेंट एक साथ मैनेज करना डिफिकल्ट तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास दो जगह की स्टाफिंग है, नंबर ऑफ स्टाफ ज़्यादा है, ऑपरेशन आवर्स डिफरेंट होते हैं, मेन्यूज डिफरेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स तो ये मेरे लिए तो ये बहुत ईजी पार्ट ये था कि मेरे अंकल चाचा यहीं वो उनके साथ मैंने पढ़ाई की, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। फिर उनको भी किचन में लाइक 35 ईयर्स हो गए, अच्छा तो इज़ वेरी वेल एक्सपीरियंस। तो फिर हम दोनों आपस में मिलके ये हो जाता है कि किचन साइड ऑपरेशंस वो देख लेते थे, बाहर का पूरा ऑपरेशन, सर्विस, डाइनिंग, रेवेन्यू, स्टाफ, रोस्टर्स, कस्टमर डीलिंग, पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट डीलिंग्स। मेरे लिए थोड़ा सा ईजी, बहुत ईजी ये हो गया कि उन्होंने किचन्स मैनेज कर ली, मैंने बाहर मैनेज कर लिया, फिर हमारे बिजनेस बहुत अच्छे रन की हुए, एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज साथ में चाहिए क्या ना, चाहिए, अगर हाँ, सिंगल बंदा हो तो उसको थोड़ा दिक्कत है। सारे ऑपरेशन मैनेज करने बहुत मुश्किल है रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट एक लेबर इंटेंसिव जॉब है, क्योंकि हर जगह लेबर है, किचन में लेबर है, डिश वॉशिंग की लेबर है, सर्विस की लेबर है, बार की लेबर, बहुत सारी लेबर इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व है। तो आपको चाहिए लोग कि जो ऑपरेशंस मैनेज, हम जैसे मेरे चाचा हैं, उनको किचन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने किचन के पूरे मेन्यू सेट करने, रेसिपीज सेट करना, फूड का स्टैंडर्ड्स, उन्होंने उस पर फोकस किया, तो मुझे बहुत टाइम मिल गया बाहर जाके गवर्नमेंट से डील करना, पेपर वर्क्स करना, क्योंकि सैलरी वीकली है, तो एवरी वीक सैलरी प्रोसेस होगी, स्टाफ के आवर्स होंगे, रोस्टर्स डेली के चेंजेस होते हैं। फिर उसमें फ़ायदा ये होता है कि हम मुझे तो इंडिया से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, देहरादून वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। मैं 2-3 महीने छुट्टी लेके आ सकते हो, 3 महीने तो यहीं रहता हूँ, 8-9 महीने के लिए जाता हूँ, तो फिर वो बड़ा ईजी होता है। इंडिया के अंदर ना स्ट्रीट वेंडर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर दूसरा बंदा सोचता है अरे मैंने तो अपनी फूड कार्ट लगा ली और मैं इसको रन कर रहा हूँ, है ना। ये डिफरेंस कैसे देखने को मिलता है इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेज ये है इंडिया में कि रूल्स रेगुलेशन बहुत नॉर्मल है, बहुत ही बेसिक है, उसमें कोई नए हेल्थ इंस्पेक्शंस होती है प्रॉपरली, नहीं कहीं आपको टेम्परेचर लॉग शीट्स भरनी है, कुछ भी भरना है, कोई वो नहीं। इंडिया में ये कि काम करना बड़ा ईजी है, स्टार्ट करना, और ये कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी खाना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे, अगर आप कोई भी चीज़, चाहे वो समोसे, गोलगप्पे, कोई भी दुकान खाने की आप ओपन करो, आपका क्वालिटी मेंटेन्ड है, थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखें, और अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो ईजी है रन करना। ऑस्ट्रेलिया में क्या कि पॉपुलेशन ही बहुत कम है, सारी पॉपुलेशन ही 3 करोड़ है, लिमिटेड लोग हैं, नंबर ऑफ बिजनेस तो हर दिन बढ़ रहे हैं। तो और जो लोग हैं, हमारे लोग महीने में 1 दिन जाते हैं या 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन जाएंगे बाहर खाने, वो लोग रोज बाहर खा रहे हैं, प्लस उन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, तो उनको खाने की नॉलेज है, उनको सिलेक्टिव है अपनी चीजों के बारे में, कुछ भी बना दो और कुछ भी दे दो, उनको पता है। आप उनके साथ प्ले भी नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप बिजनेस खोलने से पहले आपको 10 तरीके के तो लाइसेंस लेने हैं, वो हेल्थ का लेना है, सिक्योरिटी, इसका उसका, इंश्योरेंसेस, तो जो ओवरहेड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। कभी ऐसा लगा है कि यार मतलब बहुत हो गया बाहर रहना, अब इंडिया वापस चलते हैं, अब छोड़ो हो गया, मेरे को इंडिया जाना वापस? वो तो ये क्या होता है कि जैसे हम मैं जब भी काम करता हूँ, मैं 3 महीने यहाँ पर रहता हूँ, तो मैं 4-5 महीने जब भी स्ट्रेट काम करूँगा तो मैं अवॉइड करता हूँ कोई छुट्टी करना, मैं कभी कोई छुट्टी नहीं करता। 4 महीने 7 दिन सुबह जब मेरी नींद खुलेगी सीधा तैयार हुए, ब्रेकफास्ट किया, काम पे गए, चाहे कुछ नहीं, वहाँ जाकर रेस्टोरेंट में बैठना, देख लिया कुछ चेंज कर लेते हैं, कोई चीज़ें चेंज कर लें, कुछ नया सामान लेके आ जाए, रात को 10-11 बजे खा के आता हूँ या घर आता हूँ। तो 4-5 महीने जब कंटिन्यूस काम करो और थोड़ा तबीयत भी खराब हो जाए, चीज़ें बहुत सारी हैं, तब लगता है यार क्यों इतनी टेंशन ले रखी है, बंद करो इसको, चलते हैं वापस, अपना रिलैक्स करेंगे। पर वो एक इंस्टेंस के लिए होता है। फिर आप जब घर पे रहते हो, 1 महीना रह गए फ्री, घूम लिया फिर लिया, दूसरे महीने से आपके साथ वाले तो सब बिजी है ना अपने काम धंधे में, तो आपको लगता है यार मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इनका भी और अपना भी, तो चलो वापस चलते हैं, तो वो हो जाती है, तो नेचुरल। आज जो लोग जैसे फॉरेन जाने की तैयारी करते हैं या सोचते हैं या उनका मन करता है कि भाई मैंने जाना है फॉरेन, तो उनको क्या तुम गाइड करना चाहोगे कि भाई ये चीज़ हो तभी तुम जाना, नहीं तो मत जाना? जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना फैमिली बैकग्राउंड देख लो। हाँ। क्योंकि आप लोग, बच्चे क्या सोचते हैं, वहाँ उन्होंने रील देख ली, इंस्टाग्राम देख लिया, यार वो तो मस्टैंग चला रहा है, वहाँ पर डॉज चला रहा है, हम भी चले जाते हैं, पर उसको रियलिटी ये नहीं पता कि उस अगले ने भाई ने 20% लोन, 20% इंटरेस्ट पे वो गाड़ी ले रखी है, 95% उस पर लोन है, उसको भी पता है वो किस्तें कैसे भर रहा है उसकी, ठीक है ना। और फिर बाहर जाने का कि अगर आप एक बारी बाहर चले गए तो आप जल्दी से वापस नहीं आ सकते। तो किसी के घर में वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, तो उनको टेंशन नहीं है, तो क्यों जाना बाहर? यहाँ पर अपना बिजनेस करो, सब कुछ करो। बाहर जाओगे 3-4 साल स्ट्रगल करोगे, 50-60 लाख रुपए लगाओगे, फिर जॉब भी नहीं मिलती, बच्चे परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, क्यों, क्या है वहाँ? और चलो हमारे टाइम पे तो ये था कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, आजकल तो यहाँ बिजनेस की, करियर की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़, तो ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे जाते हैं तो वो मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं, एक तो फिजिकली फिट हो, क्योंकि इंडिया में ये है कि
डेस्क जॉब मिलती है। बाहर डेस्क जॉब नाम की चीज़ बहुत कम है, सारा अच्छा, AI अच्छा। बेस्ड है। अब जैसे जो कॉल सेंटर्स की या बैंकिंग की जॉब्स हैं वो सब इंडिया से होती हैं। वहाँ पर खाली एक बैंक में एक एडवाइजर बंदा, होगा, हाँ। बाकी कोई स्टाफिंग नहीं, वो सब आउटसोर्स है। यहाँ पर तो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज है ना, गाड़ियाँ बन रही है, वहाँ कुछ नहीं बनता, वो सब इम्पोर्ट होकर आता है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया से सब इम्पोर्ट होता है। तो आपको जॉब्स मिलनी बड़ी, जॉब्स क्या होती हैं कि कहीं रेस्टोरेंट में चले गए आप, बर्तन धो लिए, कोई थोड़ा तेज है तो उसने रोटी बना ली, किसी ने सर्विस कर ली, वेटर की जॉब कर ली, किसी अपॉर्चुनिटीज कम है, अच्छा। क्लीनिंग की जॉब कर ली, किसी ने ट्रक चला लिया, कोई वहाँ गाड़ियाँ धो रहा है। तो अगर आपके अंदर ईगो नहीं है तो तभी जाओ। When you moved to Australia, at that time you were single or dating someone? नो, व्हेन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया आई वाज सिंगल, बिकॉज उससे पहले मैं क्रूज से ही आया था। तो घर आया था 8-9 महीने जेल में रह के, एक तरीके से कोई छुट्टी नहीं, तो घर आया अपना, सही है चलो शाम को घूमो फिरो, खाओ पियो, अपना घर चलो, मजे में एंजॉय करो। डेटिंग कल्चर इंडिया और बाहर का ऑस्ट्रेलिया कैसा है, मतलब डिफरेंस है, मतलब या सिमिलर ही है, हर जगह का सेम ही? डेटिंग कल्चर तो ऑलमोस्ट आई थिंक सिमिलर ही है, बट ये कि शादी में ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये है कि अगर आपकी नहीं बन रही तो यू इजीली गो फॉर द डाइवोर्स। चीजें सॉर्ट हैं कि नहीं यार हमारा नहीं चाहिए, सिस्टम नहीं है यहाँ पे, है एलिमनी वगैरह एलिमनी वगैरह का तो है, बट इतना भी नहीं है जितना इंडिया में इंडिया में है, प्रेशर है। ठीक है, अगर आपकी नहीं बन रही तो म्यूचुअल कंसेंट से लोग सेपरेट हो जाते हैं, बहुत नॉर्मल है वो चीज़। हमारे इंडिया में भी इतना नॉर्मल नहीं है, ये डिफरेंस है। ये बताओ कि आपको क्या लगता है आफ्टर सक्सेस, जब एक सर्टेन पॉइंट के बाद, है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी अपने कॉलेज लाइफ में है और साथ ही साथ वो ना अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इनिशियली स्टार्ट करा है जिन्होंने अभी काम वाम करना, ये क्वेश्चन बेसिकली उन लोगों को समझाने के लिए, समझने के लिए। जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, या जब आप स्ट्रगल फेस में हो रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए? मेरी तो पर्सनल प्रेफरेंस यही रही शुरू से कि जब आप स्ट्रगल फेस में हो तो आप रिलेशनशिप से दूर ही रहो, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। पैसा आने के बाद तो सब चीजें मिल जाती है फिर। जब पैसा आ जाता है तो फिर तो ये कि ईजी है ना कि आप सामने वाले को पता है, चाहे कोई भी पार्टनर, उसको पता है यार ये स्ट्रगल कर रहा है, बट उसको भी नहीं पता ना, आपको पता है आप सक्सेस होगे कि नहीं होगे। जब आप सक्सेस हो गए तब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो सामने वाले को पता है कि यार ये कर रहा है तो उसका कोई रिजल्ट है। शुभम भाई, मैं बता कि ऑस्ट्रेलिया का ना जो लाइफ कल्चर है, वहाँ का सबसे डार्क ट्रूथ क्या है जो डायरेक्टली कोई ओपनली बताता नहीं है? डार्क ट्रूथ तो सबसे बड़ा यही है कि जैसे हमारे इंडिया में हम रहते हैं, आपका चाहे पड़ोसी भी है, उसको आपसे कंसर्न है कहीं ना कहीं कि आज ये बाहर नहीं दिखा मुझे। अच्छा, हाँ, ठीक है ना, वहाँ पर किसी को कोई मतलब, मेरा जो नेक्स्ट डोर पड़ोसी रहता है उसको मैं जानता नहीं हूँ, मुझे उसका नाम तक नहीं पता, कभी मिल गया हफ्ते 10 दिन में एक बार हाय हेलो हो गया, बस दैट्स इट। वो सबसे बड़ा डार्क है कि आपका कोई अपना नहीं है। जैसे आपके पास PR है तो क्या प्रोसेस रहता है, और मतलब अभी के टाइम पे, अभी अगर देखें नेक्स्ट 1 ईयर या करंट सिनेरियो में, PR लेना कितना ईजी है? PR का तो ये है कि जब से चीज़ें पूरी दुनिया में इमिग्रेशन के अगेंस्ट लॉ चलने लग गए हैं, ट्रम्प ने बोल दिया कि इमिग्रेंट्स को निकालो, तो PR तो ये है कि जितना ज़्यादा आप लेट करते जाओगे उतनी डिफिकल्टी होगी, ईजी कभी नहीं होगी। अच्छा। और जो भी आप पढ़ाई सेलेक्ट करो, कोई भी कोर्स, उस कोर्स में PR होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गए और आपने पढ़ाई करी आपको PR मिल गई। गवर्नमेंट खाली किसी कोर्सेज में परमानेंट रेजिडेंसी देती है, मतलब जिसमें उनको रिक्वायरमेंट है। जैसे शेफ है, उनको जरूरत है शेफ की, तो उसमें परमानेंट रेजिडेंसी देंगे कि आपको अगर वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको PR मिलेगी नहीं, आप एलिजिबल हो, तब आप अपने पॉइंट्स कलेक्ट करोगे, फिर PR के लिए फाइल करोगे। पर आप अगर आपका कोर्स आपने कोई ऐसा सेलेक्ट कर लिया, सपोज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट को चाहिए ही नहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वहाँ पर, क्योंकि वहाँ कंपनीज ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? तो वो अपनी पढ़ाई करो, 2-3 साल काम करो और वापस आओ। आप माइंड में मत, क्योंकि आपके कोर्स में रेलेवेंट PR नहीं है। बहुत एक ट्रैप ये भी है बाहर जाने का, बच्चे जाते हैं MBA करते हैं, MBA में PR नहीं है, 2 साल उन्होंने वहाँ फीस भरी, फिर उसके बाद उन्हें लगा कि कुकरी में PR है, फिर वो जाके कुकिंग का डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन जो भी 1-2 साल पढ़ते हैं। जब तक उन्होंने 4 साल पढ़ाई करी, कुकिंग से भी PR चली गई, फिर वो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, तो वो एक ट्रैप में, सर्कल में, एक बार जो चले गए वो वापस तो आ नहीं सकता, क्या करेगा? एट द मोमेंट जो डिसीजन लेना है वो उसी टाइम ले लो। हाँ, अब वो फंस जाते हैं, आज 8-10 साल पढ़ते रहते हैं, ना उनकी PR होती है, जो कमाते हैं वो फीस भरते हैं, ना उनके पास कुछ बचता है। बहुत बड़ा डार्क ट्रूथ है। ऑस्ट्रेलिया में या अदर कंट्रीज में? सब कंट्रीज में यही है, यूरोपियन कंट्रीज, चाहे कनाडा जाओ, चाहे कहीं भी। कोड का ही देखते हैं यहाँ पे, जितने भी ज्यादा जो लड़के लोग हैं ज्यादा कनाडा जाते हैं। कनाडा क्योंकि इजी था जाना। शुभम भाई, आपने इतना सब कुछ घूम लिया है ना, ऑस्ट्रेलिया आप रह चुके हो काफी, आपने टाइम निकाल लिया है। अगर अब आपको डिसीजन लेना हो अपने आप के लिए, कि अगर जब आप अपने 20s में थे, मतलब 2022 में जब आपने डिसीजन लिया था बाहर निकलने का, तो क्या ये रेलेवेंट होता कि यार, मतलब आप सोचते अब के हिसाब से, अब के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या एडवाइस करते हैं अपने आप को? अब के एक्सपीरियंस से तो मैं ये सोचता कि मैं जैसे 25-26 में बाहर गया तो बेटर होता कि मैं 18-20 में ही चले जाता, 6-7 साल पहले।
24-25 साल में जो अभी सेटल बिजनेस वगैरह सब सेटल हो जाता है, 5-6 साल लाइफ को और एंजॉय करते हैं, उतनी मैच्योरिटी नहीं उस समय, उतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी। पर ये कि चलो वो भी सही है कि उस टाइम पे इधर उधर काम किया, चीज़ें सीखी, क्या पता उस एक्सपीरियंस के बेस पे जब बिजनेस ओपन किया तो पहले से ही सब कुछ पता था, चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर थी, तो ऑपरेशनल भी ईजी हुआ। क्या पता उस टाइम यंग एज में जाता है ऐसे ही घूमते रहते, कुछ कर नहीं पाते, वो तो डिपेंड भी करता है, कई बार सिचुएशंस ये भी हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में मतलब कितना टाइम पीरियड होता है और सैलरी किस बेस पे मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में मेनली ये कि सैलरी आपको वीकली मिलती है, अच्छा, वो सबसे अच्छा एडवांटेज है। फिर ऊपर से ये है कि आप आर्ली पेड होते हो, जितने घंटे आप काम करोगे उतना पे मिलेगी। ऊपर से ये भी होता है कि सैटरडे को आपको 50% एक्स्ट्रा मिलता है ओवर टाइम अगर आप सैटरडे को काम करते हो। संडे को 70% है, आई थिंक एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, बट ये कि इतना ही है, 50 to 70% एक्स्ट्रा मिलता है सैटरडे संडे का। ऊपर से जैसे पब्लिक हॉलीडे होता है, सरकारी छुट्टी, उस दिन आपकी सैलरी डबल हो जाती है पर आवर की। इस टाइम पे आर्ली सैलरी हम भी पे करते हैं, $25 एन आवर है पर आवर सैलरी। $25 इस टाइम पे होगा कम से कम 25 अराउंड 1400 पर आवर्स का ना, पर आवर का, बहुत है तो यार। सही है। आप अगर 10 घंटे काम करो, सीधे आपने 14,000 आपने एक दिन में ही कमाया, अपना चले गए। तो यही है कि आदमी फिर इंटरेस्ट से, मैंने भी काम किया, डिग्निटी ऑफ लेबर है, किसी को आप इन नजरों से नहीं देखो कि यार ये बर्तन धो रहा, सब इक्वल्स हैं वहाँ पर। ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे नहीं ये चीज़ें, ये यहाँ पर नहीं है, डिग्निटी वहाँ पर है। वहाँ पर तो जो प्लम्बर्स होते हैं, यहाँ प्लम्बर को कौन पूछ रहा, वहाँ पर प्लम्बर आता है, वो $150 घंटे की वो लेबर है उसकी, चाहे वो काम हो ना हो, वो आया, उसने अपना टाइम स्टार्ट किया, $150 मतलब 8-9 हज़ार। एट द सेम टाइम अगर $150 कमा रहा है तो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी तो हाई होगा। लिविंग कॉस्ट पर इतना हाई नहीं है ना, वो हम लोगों की बड़ा न्यूज़ में दिखाते हैं कि देखो इंडिया में 100 रुपये पेट्रोल है और यहाँ विदेशों में 120 है। पर आप ये भी तो देखो कि उसकी आर्ली सैलरी क्या है, उसकी आर्ली सैलरी का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। मैं समझ गया ठीक है ना। अभी यहाँ पर हमारे लिए लग्जरी है गाड़ी वगैरह, एक मिडिल क्लास के लिए, वहाँ तो एक बेसिक नेसेसिटी है गाड़ी, खाना पीना। गवर्नमेंट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, गवर्नमेंट आपको जैसे यहाँ बेरोजगारी भत्ता देती है, वहाँ पर अलाउंस देती है वीकली, सेंट्रलिंक से पेमेंट मिलती है, तो वो इतना पैसा होता है कि आदमी खा ले और 2 बियर पी ले, इतना पैसा होता है। तो गवर्नमेंट के लिए वो बेसिक नेसेसिटी है ना, फ्री मेडिकल हेल्थ केयर है। यहाँ हम टैक्स तो भरते हैं, पर कौन सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कम जनता है जो जाती है। जैसे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और आपसे मिलते हैं, आप जैसे किसी इंडियन से मिलते हैं, हाँ जी, तो क्या आप लोग उनकी हेल्प करते हैं? बिल्कुल, जैसे कोई भी इंडियन मिलता है, हमें बहुत लोग यहाँ देहरादून से भी मिले हैं, हम बहुत लोग बच्चे भी मिलते हैं, तो हमारी कोशिश वहाँ पर एक उत्तराखंड कम्युनिटी बना रखी है हम लोगों ने। तो उसमें उत्तराखंड के जो भी लोग हैं वो सब हैं, उसमें रुड़की से लोग हैं, मुरादाबाद से हैं, तो एक पूरी वो मिक्स है कम्युनिटी, गढ़वाली भी हैं, कुमाऊनी भी हैं, वैसे और लोग भी हैं, सब लोग हैं उसमें, इवन बच्चे भी हैं। तो कम्युनिटी का मेन काम ये रहता है कि दिवाली, होली, कोई फेस्टिवल्स है हम सेलिब्रेट करें। जैसे एज अ रेस्टोरेंट ओनर हमारी कोशिश हम ये कि किसी पे बर्डन नहीं डालना चाहते फाइनेंशियल। तो जैसे हम रेस्टोरेंट ओनर्स जो भी है, मैंने बोल दिया कि यार 4 मेन्स, सपोज मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चलो ये मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उस इवेंट के लिए हमने दे दी, ऐसी किसी ने दे दिया। तो इवेंट हमारी कोशिश रहती है कि फ्री रहे, कोई दे सकता है तो दो, जो लोग दे सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कि बेसिक दे दो, नहीं भी है तो कोई नहीं। अब स्टूडेंट्स आते हैं जैसे हमारे देहरादून से, या कोई हमसे कांटेक्ट करता है कम्युनिटी से, क्योंकि इसका फेसबुक पेज उत्तराखंड कम्युनिटी ऑफ WA करके एक फेसबुक पेज है, तो वो है, कोई भी हमसे कांटेक्ट करता है तो हम उसको जॉब देने की कोशिश करते हैं। हमारे किसी के रेस्टोरेंट्स में हम ग्रुप में अपडेट कर देते हैं कि यार ये बच्चा आ रखा है, इसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो किसी के पास भी अवेलेबल होगी रेस्टोरेंट में तो वो उसको जॉब दे देगा। मतलब जो भी बच्चे जा रहे हैं हाँ वो फॉलो कर सकते हैं। हाँ वो बिल्कुल, जो भी देहरादून वगैरह से या कोई भी बच्चा, अगर हम पूरी कोशिश करते हैं कि होने ना होना, तो ये होता है कि यार आर्ली सैलरी है, अगर उसको हम 20 घंटे नहीं दे सकते तो कोशिश रहती है कि 5-10 घंटे तो दें, कैसे ना कैसे रोस्टर को मैनेज करके। बेसिकली ये है कि आप उनकी हेल्प कर ही देते हो, पूरी हेल्प पूरी। अब उसके पास रहने के लिए बोला, चल यार तू हमारे साथ रह ले कुछ टाइम, फिर अपना देख लेना जैसे जैसे तू सेटल होगा। तो ऐसे बहुत लोगों की हेल्प की है, करते हैं। दोस्तों अगर तुम में से कोई जा रखा है, उत्तराखंड से जा रहा है, ठीक है, तो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। हाँ पूरा बेनिफिट मिलता है उसमें हेल्थ केयर से। अब बहुत ग्रुप में ऐसा नहीं है ना, ग्रुप में कोई IT में जॉब करता है, कोई हेल्थ केयर में जॉब करता है, कोई रेस्टोरेंट ओन करता है, कोई बैंक्स में जॉब करते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट में। तो आप लोगों को बड़ी हेल्प मिल जाती है उन चीज़ों से, रेफरेंसेस से। यहाँ पर हमें इतना ध्यान नहीं देते, वहाँ पर तो ये रहता नहीं यार ये मेरे यहाँ से है, वो अकेला है बेचारा, बच्चा है, इसी कोई नहीं है इसके साथ, इसके माँ बाप भी नहीं है। अब जैसे तुम यहाँ पे पले बड़े हो, सब कुछ तुमने यही देखा, यहीं बड़े हुए हो, अब तुम आज बाहर चले गए हो, बाहर अच्छा पैसा कमा रहे हो, बट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ के लिए भी तो है, यहाँ के लोगों के लिए है। तुम क्या कुछ कर रहे हो या कुछ करते हो, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हो यहाँ के लोगों के लिए?
ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली हमेशा ही होती है. हम जो कुछ भी हैं इस इंडियन पासपोर्ट की वजह से ही है. बिल्कुल ठीक है ना. जो इंडियन लोग आज की डेट में बोलते हैं इंडिया ये वो, हम तो कभी नहीं बोलते इंडिया बहुत अच्छा है. क्योंकि इस देश ने हमें ये पासपोर्ट दिया, हमारी सोसाइटी ने हमें इस लायक बनाया कि हम बाहर जा पाए. हमारे चाहे हमारे गाँव का स्कूल था, हमारे आस पड़ोसी थे, हम घूम रहे होंगे मार्केट में, पड़ोसी ने बोला ओए कहाँ घूम रहा है, चल घर जा अपने पढ़ाई कर ले. तो हर किसी का कहीं ना कहीं एक रोल रहता है. इस सोसाइटी ने हमें शेप किया, तभी हम बाहर गए, पढ़ाई करी, सब कुछ अच्छा किया. यहीं से हमारे लोग थे, मेरे चाचा वगैरह थे, उन्होंने सब कुछ हेल्प की मेरी, पढ़ने से लेके हर चीज़ों में. मैं सेटल हुआ बिजनेस में. तो सोसाइटी का तो है ये रोल. अगर भगवान ने हमारी थाली में 2 रोटी की बजाय 3 रोटी दे दो, हमारी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब लोगों की कि हम वो किसी के साथ शेयर करें. ठीक है ना. पैसा तो एक चीज़ है कि आएगा जाएगा चले जाएगा, वो तो एक पेपर मनी है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सोने के लिए एक 3x6 का बेड चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं है. और 4 रोटी मैं भी खाऊंगा, 4 रोटी दूसरा भी खाएगा, इससे ज़्यादा नहीं. पर जिसके पास वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारी एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबके साथ कि हम उन चीज़ों को. तो ऑब्वियसली हम जाते हैं, यहाँ पर भी एक बोलना नहीं चाहिए, बट एक अनाथ आश्रम है. हम रेगुलरली कोशिश करते हैं कि जब भी घर आएँ तो वहाँ पर जाएं. अभी हम रिसेंटली गए थे तो बच्चों को कंप्यूटर्स वगैरह दिए. उससे पहले भी गए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा चैरिटी फास्ट फूड. कोई भी हमें बोलता है कि यार चल कोई गरीब है, इसका घर टूट गया, तो चलो उसको जितना हमसे हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प दी. बस ये कि हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हमने ग्रुप में डाल दिया कि यार इसकी हेल्प क्यों नहीं है, तो लोग देते हैं. धराली में अभी रिसेंटली एक डिजास्टर आई थी, तो वहाँ पर हमारे ग्रुप में अपडेट हुआ, तो लोगों ने बहुत पैसा $10-15,000 कम से कम 4-5 लाख रुपए वहाँ से इकट्ठा करके यहाँ पर दिया. तो लोग देते हैं, हम ही नहीं सभी देते हैं. तो हमारी पूरी कोशिश रहती है, किसी की गरीब की शादी होनी है, हमें पता चलता है कहीं से, चले यार इसकी शादी होनी है, तो अकेला आदमी तो नहीं, 2-3 को बोला चलो यार हम इतना फंड करते हैं. कहीं भंडारा होना है, किसी की एजुकेशन है, तो ऑब्वियसली हमारी एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. पैसा तो ये है कि आ जाएगा कल चले जाएगा. मैं तो ऊपर वाले से भी यही प्रे करता हूँ रोज सुबह उठ के भगवान का नाम लेना है, क्योंकि उसकी वजह से ही सब कुछ है. यार अगर हम हैं तो जो हमारा अच्छा टाइम चल रहा है उससे आज के दिन से बढ़िया कल का दिन हो, जो समय चल रहा है उससे अच्छा समय है. अब भगवान हम कभी भी गलती से भी ऊपर वाले किसी का गलत ना करें, चाह के भी हमसे गलती ना हो, और जिसकी करें हम हेल्प करें. हर किसी की हमें इस लायक बनाना कि हम किसी की हेल्प कर सकें. क्योंकि जब आपके अंदर कंपैशन होगा ना, तो चीज़ें अपने आप जगह पे आएंगी, आपको हेल्प मिलेगी. तो आप हो, मैं हूँ, सब है, हम बोलेंगे यार वो बहुत अच्छा है, तो हमारी कलेक्टिवली एक सोसाइटी अच्छी बनेगी ना. जब हम वो तो हम सब. अब जो एक सोसाइटी में सेल्फ सफिशिएंट है, जो केपेबल है, तो उसकी एक जिम्मेदारी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी उस चीज़ को करने की. हम लोग जहाँ पे भी हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. ठीक है ना. अगर हमारी सोसाइटी सपोज जैसे पाकिस्तान की तरह हो जाए, तो वहाँ के पासपोर्ट पे आपको वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत सारे एयरपोर्ट्स में आपको खड़ा कर देते हैं साइड में, चला जा भाई साइड पे. नाम खराब है ना. अब हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी है, इंडियंस की एक बहुत पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया में कि यार इंडियंस मतलब हार्ड वर्किंग, केयरिंग, कंपैशनेट टुवर्ड्स द सोसाइटी. वहाँ पे भी रहते हैं हम. कहीं पर यहाँ पर जैसे आग लगती है, वहाँ पर बुश फायर होती है, हमारी कोशिश रहती है बुश फायर है, चलो फ्री फूड दे दो वहाँ पर फायर फाइटर्स को, लोकल लोगों को पानी प्रोवाइड करा दो. कोई आ गया हमारे पास, यार मेरे पे नहीं है इतने पैसे, बोले जितने दे दे, नहीं भी है कोई बात नहीं, खाना तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. आपने इतना पैसा कमाया, अगर आप खाना नहीं खिला सकते किसी को तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं. तो ये बहुत बेसिक चीज़ है. अब मुझे ही नहीं, हम सबको, हर कोई कहीं ना कहीं करता है जिसकी जितनी है, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं. और कोई भी हमें मिलता है, हमारी भी ये कोशिश रहती है कि यार यहाँ पर चलो इतनी नहीं है, पर हमारे यहाँ से भी कोई लड़का है, या कोई इवन इंडियन भी आए, कोई नेपाली भी आए, भूटनीज भी, हमारा स्टाफ एक कलेक्टिव स्टाफ है. ऐसे नहीं कि इंडियंस भी हैं, गोरे भी हैं, और भूटनीज भी हैं, नेपालीज भी हैं, श्रीलंकन भी हैं. तो एक मिक्स सोसाइटी है, बट हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम करें हेल्प ना. अच्छा शुभम भाई, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया रहते हो ना, तो स्टार्टिंग से अकेले ही रहे हो. हाँ. तो ऐसे कभी हॉरर इंसिडेंट्स हुए हैं कुछ, मतलब कभी लाइफ में फेस करा हो? हॉरर इंसिडेंट्स तो एक, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया शुरू में ही रहता था, तो एक बार एक समिट, मैं ड्राइव करके रात को 2-3 बजे कहीं फंक्शन से जा रहा था, तो सिमेट्री थी सामने. सिमेट्री वहाँ पर नॉर्मल होती है, बहुत बड़ी बड़ी सिमेट्री की, 1 किलोमीटर तक सिमेट्री है. अच्छा. तो 3 बजे रात को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे पता है ये हाईवे 110 का जोन है, वहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 10 किलोमीटर तक कोई घर नहीं, कुछ नहीं, हाईवे में नहीं होता. मुझे रात को 3 बजे एक बंदा चलता हुआ दिख रहा है, मैं उसको बार बार देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है वो, बल्कि वो होना नहीं चाहिए था. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव, फिर मुँह ही घुमा लिया. फिर बाद में देखा वो दिखा ही नहीं मुझे, मतलब विदिन सेकेंड्स ही ब्लिंक वो गायब हो गया. 1 किलोमीटर की सिमेट्री होती है वहाँ. हाँ, मतलब सिमेट्री है कि एक सिमेट्री का डेजिग्नेटेड एरिया है, उसमें दोनों तरफ सिमेट्री है. ओके. तो फिर आप तो जा रहे हो बीच से, मुझे पता नहीं क्यों रियलाइज हुआ कि एक बंदा है यहाँ पर,
मैंने 1-2 सेकंड बाद यूं आँख यूं देखा तो वो था ही नहीं वहाँ पर। भाई जैसे कोई भी बाहर जाता है, कोई जॉब करने आता है, कोई कैसे भी बाहर जाता है, जब परिवार छोड़ के जाता है बाहर जॉब करने के लिए, ठीक है, तो उस चीज़ का फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बाहर जाते हैं बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट। मेरे मॉम डैड हैं, हाँ कई बार हम भले कितना भी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, पर दिवाली है, होली है, हाँ, वो बीमार हैं तो बेचारे अकेले सफ़र करते हैं। सफर करते हैं। हम पूरी सोसाइटी को तो ये लगता है कि यार इसके पास बहुत पैसा है, हाँ सब कुछ है, मजे ले रहा है लाइफ में, पर डार्क रियलिटी है कि कहीं ना कहीं माँ बाप बेचारे अकेले सफ़र करते हैं। हाँ, ये वो बात कोई बीमार है, उनको हॉस्पिटल ले जाना वाला कोई नहीं, अपना आप जा रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं, कहीं बीमार है उनको एक ग्लास पानी पिलाना वाला कोई नहीं है, तो वो बहुत सफ़र करते हैं माँ बाप। हाँ, वो बहुत डार्क इम्पैक्ट। इंडिया से बढ़िया कुछ नहीं है, चाहे आप ये दुनिया तो में कहीं भी चले जाएं। मैंने बहुत लोग देखे हैं यूएस में रहते हैं, परेशान रहते हैं क्योंकि कोई अपना नहीं है। क्या कर लोगे पैसे कमाने का जब आपके पास कोई पैसा वादा है कोई नहीं। बात करने के लिए नहीं है। यहाँ पर तो आपके शाम को बैठो, मजमा लगाया है, 4-5 बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा, चल चाय पी रहे हैं, चलो समोसा खा लेते हैं, चलो मोमो खा लेते हैं, जलेबी खा लेते हैं, टाइम पास हो रहा है ना, बढ़िया मजा आ रहा है। तो आपको वही तो टाइम पास चीज़, से याद है, आप भी द टाइम पास शो में बैठे हैं। इसीलिए टाइम पास शो है, बहुत अच्छा शो है। हम सब लोग आए, सपोर्ट करें, हम जितने भी लोग हैं देहरादून के, बहुत अच्छा शो है। हम सब, मैं भी बहुत देखता हूँ लोकल बच्चों से, ये कि सबसे हमारे साथ के जितने दोस्त हैं, एक नॉलेज मिलती है यार, ये इस फील्ड का, वो इस फील्ड का। फिर प्लस ये भी कि आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि कोई आ रहा है, उससे रेलेवेंट फील्ड से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इट्स वेरी इजी। मेन मोटिव यही है जब हमने स्टार्ट किया था कि अगर हम कंटेंट रखेंगे तो अपना वैल्यूएबल कंटेंट ही हो हाँ पॉडकास्ट का, इसके अलावा नहीं हो। क्योंकि अगर वैल्यूएबल कंटेंट आप सर्व नहीं कर रहे हो ना अपनी कम्युनिटी में या फिर कंट्री में या जो भी आपके व्यूअर्स हैं, तो आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर वो आपसे कुछ सीख नहीं रहे। अब बहुत अच्छी बात आप करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो कि हमारी सोसाइटी में हमारे शो के थ्रू एक पॉजिटिव डिफरेंस आए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे किसी की स्टोरी आपने मेरी शेयर करी या किसी और की स्टोरी शेयर करी, तो कोई ना कोई सीखेगा यार ये हमारे गांव का तो लड़का है, हाँ हमारे जैसा ही तो है, हमारे बीच का है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, बिल्कुल। चल यार मैं भाई से बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। जी, जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। ये तो हमारे जितने देहरादून के लोग हैं या पूरे उत्तराखंड के लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये तो है। देहरादून के जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, बहुत कमाल की है यार, ऐसी बात नहीं है, हर जगह नाम कमा रखा है। हाँ ठीक है ना, वो तो लोग नेगेटिव साइड पे पोर्ट्रे करते हैं, अरे बच्चे वहां जा रहे थे, अरे भाई अगर जाने 2% जा रहे थे, हम भी थे, हमें भी बोलते थे, हम भी बाइक लेके यार 3 दिन बैठ के पूरे भान्याला में डोयाला में घूम रहे हैं जी। मैं बहुत जगह गया, जापान में गया, साउथ कोरिया गया, चाइना गया, न्यूजीलैंड, सारी कंट्रीज में। जिस भी इंडियन रेस्टोरेंट में गया वहाँ उत्तराखंड का बंदा शेफ होगा और कोई नहीं होगा। जॉर्जिया में भी रिसेंटली, जॉर्जिया कजाकिस्तान घूम गया, 10 इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के, सब जगह उत्तराखंड का स्टाफ किचन में शेफ है। लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए और करते भी हैं। सपोर्ट तो करना चाहिए। इसी बात पे एक बार आप कैमरा में देख के बोल दो कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इनके द टाइम पास शो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और प्लीज़ इनको शेयर करें एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी कि हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव डिफरेंस आए। थैंक यू सो मच शुभम भैया, थैंक आप यू। हमारे साथ इस शो पे बनने के लिए। और मैं अपनी जनता को बोलूँगा, जो अगर तुम लोग उत्तराखंड से देख रहे हो या इंडिया में कहीं से भी देख रहे हो, और तुम अगर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हो या कुछ भी, तुम होटल लाइन से कुछ भी हो, ठीक है, और तो भैया ने जैसे बताया उनका एक फेसबुक पेज है जिसमें एक कम्युनिटी की इन्होंने बना रखी है, इंडियंस की, उत्तराखंड की बेसिकली। हाँ तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ही होगी, जितना हो पाएगा। उसमें कोई श्योरिटी तो होती नहीं कि यार कितना कौन कर पाए, बट एक इंसानियत होती है, ह्यूमैनिटी होती है। कोशिश करते हैं कि अपने लोग हम संभाल के साथ में एक मुट्ठी बना के चलें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी सोसाइटी का और अपना खुद का ध्यान रखें और देखते रहें हमारे इस चैनल को, द टाइम पास शो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।